अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहरी से लेके किचन जन्नत को स्कूल भेजने तक में मेरे किचन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, यहाँ वहाँ सामान बिखरा हुआ, बर्तन बिखरे हुए। और इसको स्कूल भेजने के बाद मैं एक ही दफ़ा किचन को समेटती हूँ और उसके बाद मुझे मार्केट जाना था। तो थोड़ी देर रेस्ट करके 2 घंटे के बाद मैं 10 बजे मार्केट के लिए निकल गई थी। तो ये छोटे मोटे से सामान मुझे लेने थे। मुझे अपना ड्रेस स्टिच करना है क्योंकि अम्मी के घर पे इफ्तार की दावत है, तो वहाँ भी जाना है, जिसकी वजह से मुझे लेस लेनी थी और ये हैंगर नहीं थे। मतलब शिफ्टिंग के बाद वो चीज़ें कुछ कुछ मुझे मिल नहीं रही जिनमें हैंगर भी थे। और ऊपर से टमाटर सस्ते थे मार्केट में, तो मैं लेती है 100 रुपये के 3 किलो। अब इनको मैंने कट कर लिया था और फिर पका के मैंने फ्रीज़ कर दिया। अब मैं करूँगी रूम की सफ़ाई से फ्री होके फिर मैं अपना ड्रेस स्टिच करने लग गई थी। और यहाँ मुझे ट्राउज़र में सेंटर लेस लगानी थी, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने किनारी को इस तरह फ़ोल्ड कर लिया था, ताकि बाद में कपड़े के धागे निकलते हैं और खुलने का डर होता है, जिसकी वजह से लेस भी निकल जाती है। तो उसके लिए मुझे बेस्ट ऑप्शन ये लगा कि मैं इसको फ़ोल्ड करके किनारी को उसके बाद लेस स्टिच करूँ, तो कितनी परफेक्ट और सफाई से स्टिच हुई है। और अब मुझे निकलने का इसका डर नहीं होगा। जन्नत स्कूल से आ गई थी और फिर मैंने सिलाई का काम साइड पे रख के इसको मैंने खाना खिलाया। गैस तो इस टाइम पे होती नहीं है, तो मैंने फिर इसमें इलेक्ट्रिक चूल्हे पे इसके लिए पराठा बनाया और इसको खाना खिलाया। खाना खाने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है, तो मैं पराठे को इस बॉक्स में रखती हूँ ताकि जल्दी से ठंडा ना हो जाए। जन्नत को खाना खिलाने के बाद मैंने दोपहर में उसे लाज़मी सुला दिया था और फिर मुझसे मेरे किसी रिलेटिव ने औद मांगी थी ओरिजिनल। अब मैंने कहा अभी कोई सऊदीया से आ नहीं रहा, तो मैं हस्बैंड से कैसे मंगवाऊँ, तो मेरे पास ये रखी हुई थी मेरी, जो अब मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें से मैंने सोचा, मैं एक इत्तर की एक खाली बोतल मेरे पास रखी हुई थी, तो इसमें मैंने फ़िल करके ये वाला जुगाड़ किया। मैंने कहा यार दे दूँ, बुरा लगता है किसी को, कोई वेट कर रहा हो, बार बार बोल रहा हो, लेकिन कोई आ नहीं रहा था, इस वजह से मैं रुकी हुई थी। और ये सुल्तान इत्तर है, जिसने कभी यूज़ किया हो और ये वाली और भी किसी ने अगर यूज़ की हो तो उनको पता होगा इसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त थी। और मैंने बहुत परफ्यूम्स जमा किए हैं सऊदीया में रहते हुए, या हस्बैंड आए जाएँ तो उनसे मंगवाती, सिस्टर दुबई से भेजती थी, तो अब ये सब मेरे पास जमा है, लेकिन अब मुझे लगाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं रहा। उसके बाद जन्नत शाम में सो के उठ गई, उसको थोड़ा पॉपकॉर्न वगैरह बना के दिए, चाय वाय इसको पिलाई। उसके बाद इसको मैंने करवाया होमवर्क, तो ये यहाँ अपने होमवर्क करने में बिज़ी हो गई थी, तब तक मैंने दूसरा काम कर लिया। कीमे के समोसे मेरे पास ख़त्म हो गए थे, वेजिटेबल रोल का तो इतना ज़्यादा नहीं होता मुझे, तो मैंने यहाँ कीमे के समोसे का मटेरियल आज बना लिया था। साथ ही मुझे खाना भी बनाना था, तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, पूरा दिन सिलाई में भी मेरा टाइम गया। और ये मैंने घर के मसालों में कीमे में ऐड किए हैं सारे, कोई मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा नहीं डाला, बस पिसा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला ऐड किया था। और साथ ही मुझे यहाँ सब्ज़ी पकानी थी, गोभी मटर आलू की। बहुत दिनों से दिल चाह रहा था चावल दही और गोभी मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँ, तो यहाँ सब्ज़ी भी मेरी बन के रेडी थी। उसके बाद समोसे का मटेरियल भी मेरा रेडी हो गया था। अब देखूँगी अगर टाइम मिला तो मैं इसे कल फ़िल कर लूँगी, वरना कोशिश मेरी यही होगी आज हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा, ये मुझे अच्छे से पता है। और पूरा पकने के बाद मैंने एंड में इसमें कच्ची प्याज़ डाल के हल्का सा इसे पका लिया था, ताकि प्याज़ का पानी ड्राई हो जाए।